समझती हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। आज रात ही इसका हिसाब किताब करना होगा। अरे क्या हुआ गिन्नी, तुम्हारा मन उदास लग रहा है? क्या बात है, बताओ क्या बात है, बोलो। बात क्या बताऊं, 3 बहुओं के एक ही परिवार में रहना अब संभव नहीं है। एक ही रसोई में खाना बनाकर रोज हम सबके बीच झगड़ा होता रहता है। अरे मुझे साफ साफ बताओ ना, किस बात पे झगड़ा होता है, बताओ। इस घर के सारे काम हम 2 बहुएं मिलकर करती हैं, मैं और छोटी। मंझली बहू कोई काम नहीं करती, उल्टा हमारे काम में कमियां निकालती रहती है। कब तक बर्दाश्त करूं? इंसान की सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। अरे गिन्नी, तुम इस घर के बड़े बहू हो, तुम्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा सहन करना पड़ेगा। हाँ, सहन तो कर रही हूँ, लेकिन कब तक? मंझली बहू अगर खुद को नहीं बदलेगी और ऐसे ही चलती रही तो परिवार में सुख शांति नहीं रह पाएगी। अब अगर हम कुछ कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए देखो, चुप रहकर सहन करना ही हमारी किस्मत है। समय आने दो, वो खुद अपनी गलती समझ जाएगी, है ना? इतना मत सोचो। मंझली बहू तो हमेशा हमें देखकर ताने मारती है। तुम इसका कोई हल निकालो, ऐसे तो नहीं चल सकता। तुम सही कह रही हो। मैं देखता हूँ कि मजले भैया अक्सर मेरी दुकान पर आकर बड़े भैया की बुराई करते हैं और मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलूं मैं? सच में? क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं क्या, यही कहते हैं कि बड़े भैया हमारे व्यापार से बहुत सारा पैसा चुराकर अपनी जेब में डालते हैं। यही रट लगाए रहते हैं वो। कितनी झूठी बात है। बड़े भैया तो हमारे परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और उन्हीं के बारे में इतनी गलत बातें। अरे मैं तो मजले भैया की किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। उनका कोई काम ही नहीं है, बस मेरी दुकान पर आकर मेरे दिमाग में जहर भरने की कोशिश करते रहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखता हूँ। तो तुम उन्हें दुकान पर बैठने ही क्यों देते हो? वो दोनों एक जैसे हैं। अरे तो मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकता ना। अरे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि छोटे को अपनी तरफ कर लूं, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं मानता, बेवकूफ कहीं का। लेकिन मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस परिवार से अलग करने का इंतजाम करो। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हो गिन्नी, क्या हो गया? दिन भर दूसरों की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। 3 परिवार एक रसोई में खाना बनाते हैं और मुझे तो घुसने ही नहीं देते। वो दोनों अपनी मर्जी से काम करती हैं और जब मैं कुछ कहती हूँ तो सारी गलती मेरी होती है। अरे 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 नहीं गिन्नी, अब और इस परिवार के साथ रहना मुमकिन नहीं है। कल ही मैं भाइयों से बात करूंगा और अब खुलकर बात करना जरूरी हो गया है। अरे मामला हद से बाहर जा रहा है। वो दोनों बहुएं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो। अरे बस यार बस, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, तुम कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे दोनों भाई मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। क्या बात है नगेन, तुमने कहा था कि कुछ दिन का समय लेकर मेरे लिए इस गांव से एक अच्छा रसोइया लाओगे। क्या हुआ उसका? मिला क्या? अब हाँ बाबू, मुझे याद है और लगता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा रसोइया ढूंढ भी लिया है। हाँ। क्या बात कर रहे हो, सच में? ऐसा क्या? हाँ बाबू, लेकिन एक समस्या है, उस समस्या का हल करना होगा। हाँ। अरे अब तुम ये किस समस्या की बात कर रहे हो? अरे बाबू, जिस परिवार की बात कर रहा हूँ उसमें है 3 बहुएं। सुना है कि मझली बहू का मन ठीक नहीं रहता। बड़ी बहू अच्छा खाना बनाती है और छोटी बहू सामग्री जुटाती है। अरे तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है? मुझे तो बस अच्छा खाना चाहिए। मुझे क्या करना है, वो परिवार में क्या करते हैं? हाँ, आपको अच्छा खाना खाना है तो उनके बीच मुकाबला करवाना होगा। हाँ। अरे नहीं नगेन, नहीं,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अब भी उसी फैसले पर कायम हूं। अरे ये सब नहीं करना मुझे। हाँ तो ठीक है बाबू, ठीक है, आपको मुकाबला नहीं कराना, मत कराओ, लेकिन आपको वहां जाकर उनसे कहना होगा कि आप सबसे अच्छा खाना चाहते हैं। हाँ। इसका इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। बस मुझे वहां ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ तो ठीक है बाबू, चलिए, सुबह का वक्त है, चलकर थोड़ा टहल भी लेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलिए। हाँ, चलो चलते हैं, चलो। दादा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कहो कहो, क्या कहना चाहते हो, बताओ। दादा, बात यह है कि मुझे और मेरी पत्नी को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, जब तुम्हें यहाँ रहना पसंद ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती रोककर क्या करूँगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे रोकिए। देखिए, मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले इस परिवार की संपत्ति का बंटवारा करूं।